गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम आपका पॉलिटिकल साइंस की प्लस वन क्लास की पॉलिटिकल साइंस शुरू कर रहे हैं, जो प्लस 1 आर्ट हैं। इसमें आपके पहले बुक के 10 लेसन हो चुके हैं। आपके दो बुक हैं और दोनों बुकों में ही 10 लेसन हैं, जिसकी फर्स्ट बुक के 10 लेसन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अभी सेकंड बुक आपकी स्टार्ट की जा रही है और इसका आज फर्स्ट लेसन शुरुआत कर रहे हैं, जिस लेसन का नाम है कि संविधान क्यों और कैसे। तो इसमें आपका जैसे कुछ इसके लेसन के नाम से ही कुछ समझ में आ रहा होगा कि संविधान क्यों और कैसे। तो इसका मतलब है कि भाई संविधान की क्या है संविधान, और संविधान का निर्माण कैसे किया गया तथा क्यों किया गया, इसकी क्या आवश्यकता थी। इस तरीके से आगे इसमें आपको बताया जाएगा कि क्या क्या है। तो आज इसका शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट लेके चलते हैं कि संविधान का अर्थ। संविधान एक प्रकार से कह सकते हैं कि नियम और कानूनों का एक समूह है। जब काफ़ी चीज़ों को एक सेम जगहों पर एक ही, मान लीजिए एक जैसे सितारों का एक झुंड होता है, तो वो वहाँ क्या होते हैं कि सारे सितारे इकट्ठे होते हैं। इसी तरीके से इसमें भी जो संविधान है, इसमें भी सारे नियम कानून एक जगह हैं। लिखित अलिखित सभी देशों का अलग अलग अपना महत्व है। कोई लिखित संविधान रखता है, कोई अलिखित रखता है। कुछ ऐसे देश हैं जो दोनों भी रखते हैं कि आधा लिखा हुआ आधा मौखिक दोनों रहते हैं। तो आज इसमें संविधान का अर्थ है, तो इसका जो भारतीय संविधान की जो परिभाषा है या अर्थ है, उसके बारे में आपको बताता हूँ कि क्या होता है कि भारतीय संविधान उन लिखित या अलिखित नियमों का जो समूह है, जिसके सरकार या संगठन तथा सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियाँ एवं शासन के सामान्य सिद्धांतों का वर्णन होता है, जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। कहने का मतलब है कि संविधान का अर्थ क्या है। संविधान एक नियम कानूनों की किताब है, जिसमें पूरे देश का शासन चलाने के लिए नियम कानून लिखे हुए हैं। कोई भी किसी भी लेवल पर सरकार हो, चाहे कोई अधिकारी हो, किसी भी तरीके से मनमानी नहीं कर सकते तथा तानाशाही का रूप धारण नहीं कर सकते हैं भारतीय लोकतंत्र में। ये है आपका संविधान। संविधान में आपको आगे बताया जाएगा कि कैसे इसका गठन हुआ, कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, इस तरीके से। तो अब नेक्स्ट आपका ले लेते हैं कि भाई संविधान के कार्य क्या क्या हैं। संविधान के कार्य में आ जाएगा कि जो इसके कार्य जैसे शासन चलाना है, प्रशासन ढांचे को सुनिश्चित करना है, या नागरिकों के अधिकार जैसे मौलिक अधिकार वगैरह इसमें दिए गए हैं। आपके संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें आपको जैसे जो एक्सप्लेन किया जाता है वो लगभग 14 से 32 तक ये किया जाता है। जो कुछ हैं वो विशेष परिस्थितियों में सेना को अधिकार दिए जाते हैं, वो मौलिक अधिकारों में ही हैं। तो इसमें जो शासन का इस तरीके से शासन को सुरक्षित करना, लोगों की रक्षा करना, ये सुचारू रूप से क्रमबद्ध तरीके से एक नियम अनुसार कह सकते हो कि भाई स्टेप बाय स्टेप कानून का पालन करना, ये संविधान में ही शामिल है। संविधान के कार्य है संविधान का ही भाई एक सुचारू रूप से शासन चलता रहे, ये संविधान का कार्य है। आगे भी है कि राजनीतिक जो संस्थानें हैं उनको मान्यता वगैरह प्रदान करना, किस आधार पर मान्यता मिलेगी नहीं मिलेगी, वो सारे संविधान में है। जो भविष्य को बेहतर बनाने के लिए जो योजनाएं वगैरह का निर्माण किया जाता है, वो भी संविधान के आधार पर है। जब भी कोई नया संशोधन वगैरह होता है तो उसमें आप देखना कि उसमें अनुच्छेद वगैरह लिखे होते हैं। लेकिन एक बात यह है कि जब भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब से लेकर आज तक सब पार्ट बने हैं। मेन कोई भी संशोधन नहीं हो चुका है। कहने का मतलब कि जो पहले थे 395 अनुच्छेद, उनमें एक्स्ट्रा नहीं जोड़े गए हैं। मान लीजिए 351 हैं तो 351 का कै भाग कर दिया गया है, लेकिन 351 का ये नहीं कि भाई अलग से ही 400 402 इस तरीके से कोई अनुच्छेद जोड़ दिया। तो कहने का मतलब है कि मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अब आ जाता है नेक्स्ट आपका कि भाई संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। मानव है, मानव को नियम कानूनों के अंदर ही रहना पड़ता है, और अगर मानव के लिए कोई नियम कानून नए बनाए जाएं तो वो मानव भी
एक ही जानवर का रूप धारण कर लेता है, कह सकते हो कि राक्षस का रूप धारण कर सकता है, जब अगर उसके ऊपर कुछ बंदिशें ना हो तो इस आधार पर ये है कि भाई आगे हमें प्रत्येक राज्य के लिए संविधान जरूरी है, क्योंकि सरकार के सभी अंगों के कार्य और शक्तियाँ जो संविधान द्वारा निर्धारित की गई हैं उसी के अनुसार वो कार्य करते हैं, तथा नागरिकों के जो संबंध हैं स्टेट गवर्नमेंट और आम नागरिकों के बीच के जो संबंध है वो भी संविधान के नियम कानून के द्वारा ही स्थापित किए जाते हैं। और इसके आगे जो चलते हुए इसके अलावा मानव के लिए संविधान के इसलिए भी जरूरी हैं ताकि समाज के सभी वर्गों को जातीय, धर्मों और समुदायों जैसे इनमें कोई बराबर की हिस्सेदारी, ये सारी चीज़ें संविधान में ही लिखित हैं कि भाई इतने प्रतिशत आरक्षण एससी कैटेगरी को मिलेगा, इतने प्रतिशत लेडीज़ को, फीमेल को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपके लोकसभा है, विधानसभा है, इनमें भी महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व रखी जाती हैं। अब जो लगभग है आपके इसमें 17वीं लोकसभा में 72 के आसपास जो लेडीज सांसद हैं, तो इस तरीके का इनका रिजर्व कोटा रखा जाता है। अभी पंचायत में इनमें तो था 33%, लेकिन जो पंचायत चुनाव है हरियाणा के जैसे उनमें 50% कर दिया गया है कि भाई 50% महिलाएं होती हैं। अब नेक्स्ट आपका पॉइंट लेके चलते हैं कि भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत का मतलब क्या है कि भारतीय संविधान में किन किन देशों के नियम कानून लिए गए हैं और किस आधार पर लिए गए हैं, ये चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आपका ले लेते हैं इंग्लैंड का। भारत सबसे जो एक मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग देशों से भी कुछ कुछ नियम कानून लिए गए हैं, जो पद वगैरह हैं वो भी लिए गए हैं। भाई ये पद प्रधानमंत्री का इस देश के आधार पर है, राष्ट्रपति का इस आधार पर है, ये भी होता है। तो अब आपका इंग्लैंड से शुरू कर देते हैं। जो भारत में संसदीय प्रणाली है या प्रधानमंत्री का लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है या राष्ट्रपति का संवैधानिक जो पद है मुखिया के तौर पर होना, ये कानूनों का शासन आदि इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। जो प्रधानमंत्री का पद है, लोकसभा होगी, उसके चुनाव होंगे, ये इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। दूसरा आपका आ जाता है कि अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है। अमेरिका के संविधान से जो अमेरिका जो मौलिक अधिकार कह सकते हो आप, अभी मैंने जिक्र किया था संविधान की जो प्रस्तावना है और एक मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से शामिल किया गया है, संविधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और उनके न्याय की सर्वोच्चता जो से सुप्रीम कोर्ट वगैरह है, न्याय का पुनरावलोकन भी सुप्रीम कोर्ट जो अपने निर्णय देता है उसके ऊपर दोबारा से खुद ही संशोधन कर सकता है, सुनवाई कर सकता है। ये अधिकार भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट आपका कनाडा का आ जाता है कि कनाडा के संविधान का प्रभाव कैसा क्या रहा है, संविधान से क्या लिया गया है। तो जैसे कि भारतीय संविधान पर भी दिखाई देता है, जैसे सरकार का स्वरूप संघात्मक होना, केंद्र सरकार का अधिक शक्तिशाली होना, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के पास होना। इसमें ही कहने का मतलब है आपको समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची, ये तरीके की सूची होती है। तो उसमें जो आपको केंद्र सरकार की अलग होती है, राज्य सरकार की अलग होती है, उनके ऊपर कानून अलग अलग बनाते हैं। लेकिन एक जो समवर्ती सूची होती है उसमें दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, और किस पर बहसबाजी अगर किसी कानून पर हो भी जाती है तो उसमें केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली होता है। तो कहने का मतलब कि अंतिम निर्णय केंद्र सरकार का मान्य होता है। तो इसलिए ये भी आपको कनाडा के संविधान से लिया गया है कि भाई केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है, स्टेट गवर्नमेंट को इतना नहीं। अब आयरलैंड के आ जाते हैं। जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है संविधान में, वो आयरलैंड से लिए गए हैं। ऐसे ही आपके ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से जो हमारे संविधान की प्रस्तावना का प्रारूप है एवं भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान की प्रस्तावना के प्रारूप में भाषा से मिलता है। जो संविधान की उद्देशिका लिखा जाते हैं जिसे प्रस्तावना बोलते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। जर्मनी से भी लिया गया है। जर्मनी से क्या लिया गया है, जर्मनी से जो हमारे राष्ट्रपति की संकट आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं वो राष्ट्रपति के लिए जर्मनी से ली गई है। भाई जर्मनी के संविधान में भी ऐसा ही उल्लेख है कि वहाँ का राष्ट्रपति ऐसे भारत के राष्ट्रपति को 3 संकटकालीन शक्तियाँ प्राप्त है जो अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत है। तो ये भारतीय संविधान था। एक जो सबसे ज़्यादा आपका
भारतीय संविधान जो प्रभावित हुआ है, जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, वो है अधिनियम 1935। अधिनियम 1935 को इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। ये जब भारत का आज़ाद होने से पहले 1935 में भारतीयों ने अपने कुछ नियम कानून बनाए थे, उनको एज इट इज़ उठाकर भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो इसके कुछ लगभग 50% ये पॉइंट हो गए हैं, और कुछ पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में आपके क्लियर किए जाएंगे कि भाई संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, कितने अनुच्छेद हैं, कितने संशोधन हो चुके हैं, ये आपके नेक्स्ट वीडियो में किए जाएंगे। आपकी एक बुक कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड बुक स्टार्ट हो गई है, तो अपना जो रिटर्न वर्क है और लर्निंग वर्क दोनों साथ साथ करते चलें। कम टाइम की वजह से आगे जब भी स्कूल खुलते हैं उसके बाद आपको रिवीजन ही हो पाएगा। धन्यवाद।